आप सबका मेरे इस वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो करंट इशू से रिलेटेड है। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारी जीडीपी जो है वो श्रिंक की है -23.9% से, यानी कि हमारी जीडीपी में जो गिरावट आई है नेगेटिव में -23.9 अप्रॉक्सीमेटली 24% हमारी जीडीपी श्रिंक की है, नीचे गई है। और ये जो आंकड़े हमारे पास आए हैं ये 23.9% जो हमारे फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर फर्स्ट यानी कि 2020 टू 21 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके क्वार्टर फर्स्ट के आंकड़े हैं, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर के आंकड़े हैं जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। जीडीपी 23.9% श्रिंक की है, यानी कि माइनस में गई है। ये क्वार्टर असेसमेंट का सिस्टम जो है ये 1996 से शुरू किया गया और ये ध्यान देने वाली योग्य बात है कि अब तक हमारी जीडीपी जो है 1996 जब से हम क्वार्टरली असेसमेंट कर रहे हैं तब से आज तक नेगेटिव में नहीं गई। ये पहला ऐसी मौका है जब हमारी जीडीपी जो है वो नेगेटिव में पहुंच गई है और इतनी तेजी से श्रिंक की है 23.9%। और अगर देखा जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमी के अंतर्गत यूके में भी लगभग विश्व के सभी देशों में जो है जीडीपी की ग्रोथ में जो है वो गिरावट आई है, बट जीडीपी में जो गिरावट आई है वो यूके में जैसे -22%, फ्रांस में -18.9%, इटली में -17%, जर्मनी में -11.9%। सिर्फ एक सबसे स्ट्रेंज वाली बात है कि चाइना की जीडीपी जो है वो 3.2% से पॉजिटिव में है, यानी कि उसकी जीडीपी में पॉजिटिव है, यानी कि वो एक तरीके से उसकी जीडीपी में बढ़ोतरी हुई, ग्रोथ हुई है। और ये सबसे बड़ा कारण है चूंकि जीडीपी के श्रिंक करने का, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं इस समय वर्ल्ड लेवल पे कोरोना पेंडेमिक चल रहा है और कोरोना का काफ़ी हद तक इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी पे पड़ रहा है और वर्ल्ड की सारी इकोनॉमी जो है इस कोरोना फेज से गुजर रही है, जिसमें ये देखने को मिला आपको कि सारी लगभग सभी यानी कि डेवलप्ड कंट्री की जीडीपी भी जो है वो नेगेटिव में पहुंच गई और हमारी जीडीपी जो है 23.9% से जो है श्रिंक की है, डाउन गई है। अब जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है और इसका किस तरीके से हम जैसे जो 23.9% बोल रहे हैं ये क्या है, तो यानी कि 23.9% जो जीडीपी में श्रिंक की गिरावट आई है उसका मतलब है कि जीडीपी, पहले हम समझें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये है कि जो साल भर में हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं उनकी जो वैल्यू होती है उसमें कमी हुई है, यानी कि उसमें जो है अप्रॉक्सीमेटली 24% गिरावट हुई है। अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के आंकड़े को लिया जाए तो उसके अपेक्षा हम 24% जो है जीडीपी में नीचे गए हैं, यानी कि हमारा जो प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का और उसकी जो वैल्यू है वो 24% एक तरीके से डिक्लाइन हुए नीचे गई है। जीडीपी तो ये एक चीज है, समझ लिया आपने। एक चीज है जीवीए, यानी कि जीवीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये भी एक तरीका है असेसमेंट का, जो है एक तरीके से हम इससे भी एनालाइज कर सकते हैं। तो जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन, इसका संबंध जो होता है वो सप्लाई से है, यानी कि प्रोडक्शन से। और इसको ये मान के चलिए कि अगर जीडीपी में गिरावट आ रही है तो जीवीए भी गिरेगा। ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है यानी कि एक वर्ष में, वित्तीय वर्ष में कितना हमने जो है प्रोडक्शन किया और वैल्यू एडेड किया, यानी कि प्रोडक्शन जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का हुआ उसमें कितनी मात्रा में हमने उसमें वृद्धि की और वो भी देखा जाए तो वो भी हमारा जो है वो श्रिंक किया है। जीवीए भी -22.8% से ये भी कम हुआ, तो लगभग दोनों आंकड़े बराबर हैं। 23.9%, 22.8% लगभग दोनों में ही गिरावट देखने को मिली है। तो जैसा कि यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं, एक ग्राफ है ये। इस ग्राफ में हमने आपको दिखाया है 2019 टू 20 फाइनेंशियल ईयर का जो आंकड़ा है। इसमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में 2019
टू 20 के फर्स्ट क्वार्टर में 5.2% जो है क्या था, जीडीपी थी। फिर क्वार्टर 2 में 4.4% जीडीपी, क्वार्टर 3 में 4.1% जीडीपी, और क्वार्टर 4 पे आते आते हमारी जीडीपी 3.1% हो गई। यानी कि हम देख रहे हैं कि हम ग्रेजुअली नीचे गिरते जा रहे हैं। 5.2 से फर्स्ट क्वार्टर से फोर्थ क्वार्टर तक आते आते हम 3.1% पहुंच गए। तो ये माना जाए कि कोरोना पेंडेमिक तो एक तरीके से देखा जाए तो आफ्टर मार्च इंडिया में आया, तो मार्च से ही मान के चलते हैं अगर हम उसको, तो ये तो हम ये जो आपको ग्राफ दिखाया मैंने, ये चित्र दिखाया कि 5.2 से 3.1% तो ऑलरेडी हम पहले ही आ चुके थे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो एक तरीके से कोरोना पेंडेमिक का इम्पैक्ट जो है वो जो पड़ा, वो जो नेगेटिव हुई हमारी जीडीपी यानी कि श्रिंक की 24% से, वो फाइनेंशियल ईयर 21 में अप्रैल और जून के आंकड़े हैं। यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो अप्रैल से शुरू होता है, तो अप्रैल टू जून यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने के ये आंकड़े हैं क्वार्टरली। और देखा जाए तो ये हम सेकेंड क्वार्टर में पहुंच गए हैं, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर चल रहा है और ये हम सेकेंड क्वार्टर में पहुंच गए। अब ये जो डाटा आएंगे सेकेंड क्वार्टर के, उसमें देखते हैं हमको क्या देखने को मिलता है। लेकिन चूंकि ये जो हमारे आंकड़े फर्स्ट क्वार्टर के, उसमें हम देख रहे हैं कि हमारी जीडीपी 24% से डाउन हुई है। और ये हम पिछले लास्ट फाइनेंशियल ईयर से ही देख रहे हैं कि हमारी जीडीपी में एक तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है। 5.2% से 3.1% हम फर्स्ट क्वार्टर से लास्ट क्वार्टर तक हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर में पहुंच गए थे। तो ये भी माना जा सकता है कि कोरोना पेंडेमिक एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, बट अगर हम ये भी देखें, एक एनालाइज करें लास्ट 9 to 10 क्वार्टर का जो है, अगर हम असेसमेंट करते हैं या एनालाइज करते हैं तो हम देखेंगे कि आफ्टर 2016 से ही हमारी जीडीपी में कुछ ना कुछ मात्रा में जो है गिरावट देखने को मिल रही थी। एक तरीके से हमारा जो ग्रोथ रेट था वो डाउन हो रहा था। तो फाइनेंशियल ईयर 2019 to 20 के जो आंकड़े, उससे अगर तुलना की जाए तो 3.1% में थे हम, उसके बाद हम 24% नेगेटिव में पहुंच गए, यानी कि इतना तेजी से श्रिंक की जीडीपी की वो नेगेटिव में पहुंच गई। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है कोरोना है। तो ये हमने देखा। दूसरी तरफ अब अगर हम लास्ट 70 ईयर का, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो लास्ट इसको चूंकि हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे क्या ऐसा पहले भी हुआ था, क्योंकि लास्ट 40 ईयर्स हम देखते हैं अगर पिछले 40 सालों में हमारी जीडीपी में इतना बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिली, और वो भी नेगेटिव में हमारी जीडीपी नहीं रही। तो अगर लास्ट 40 ईयर का आंकड़ा देखते हैं तो 1979 to 80 में हम देखते हैं तो हमारी जीडीपी में -5.2% की गिरावट देखने को मिली थी 1979 to 80। उसके बाद हमारी जीडीपी जो है वो पॉजिटिव में रही है। 2019 to 20 में 4.2% पॉजिटिव थी, यानी कि ये हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर है जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 4.2% पॉजिटिव में थे। 1988 to 89 में 10.2%, 1991 to 92 1.4%, 2006 to 2007 9.6% और 2012 to 13 5.5%। ये पॉजिटिव आंकड़े हैं। लेकिन फाइनेंशियल ईयर यानी कि फर्स्ट क्वार्टर का फाइनेंशियल ईयर क्या 2020 to 21 में 23.9% से हमारी जीडीपी श्रिंक कर गई, नीचे गिर गई। अब अगर थोड़ा और पीछे जाते हैं, 70 ईयर्स के हम आंकड़े लेते हैं, यानी लास्ट 70 ईयर का जीडीपी का आंकड़ा लेते हैं, तो 57 to 58, 1957 to 58 में इससे पहले हमारी जो जीडीपी में गिरावट आई थी वो 1957 to 58 से 1.2% माइनस में थी, नेगेटिव में थी। 1965 to 66 का जो आंकड़ा है वो -3.7% जीडीपी नेगेटिव में थी। 1970 to 73% -0.3% नेगेटिव। 1979 to 80 -5.2% नेगेटिव, जो मैंने आपको यहाँ बताया लास्ट 40 ईयर्स में। तो ये नेगेटिव रही, यानी कि 4 टाइम्स हमारी जीडीपी लास्ट 70 ईयर में नेगेटिव में रही है। और उसके बाद ये
इतनी तेजी से जो श्रिंक हुआ है ये इतने गैप के बाद, यानी कि पिछले 40 साल के बाद इतना बड़ी इतनी तेजी से जो है हमारी जीडीपी में नेगेटिव यानी कि एक तरीके से श्रिंक की है, माइनस में पहुंच गई और गिरावट आई है। अब अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं 70 हम देखते हैं इस तरीके से कि इन के बीच में कुछ पॉजिटिवनेस भी देखने को मिलती है। 1975 टू 76 यानी लास्ट 70 ईयर का आंकड़ा लिया गया अगर इसमें 75 टू 76 में हमारी जीडीपी पॉजिटिव 9% थी। 1988 टू 89 पॉजिटिव 10.2%, 1990 टू 91 पॉजिटिव 5.3%। तो 70 सालों में जीडीपी में सिर्फ 4 टाइम यानी 57 टू 58, 65 टू 66, 72 टू 73 और 79 टू 80 हमारी जीडीपी श्रिंक की है, यानी कि नीचे गई है और नेगेटिव में रही है। और उसके बाद इतने 40 सालों के बाद जो है हमारी जीडीपी 2020 टू 21 के फर्स्ट क्वार्टर में 23.9% नेगेटिव में पहुंच गई। तो ये जो डाटा मैंने आपको दिखाया ये हमारा जो एक तरीके से 40 साल और 70 साल के इतिहास का जो डाटा है आपके पास उसमें मैंने दिखाया। अब हम थोड़ा आते हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में चले जाते हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो कि मैंने आपको यहाँ पे जो चित्र के माध्यम से दिखाया Q4 यानी कि लास्ट ईयर के फोर्थ क्वार्टर में 3.1% जो थी जीडीपी थी और ये फोर्थ क्वार्टर था आपका जनवरी टू मार्च। तो अगर हम देखते हैं जनवरी टू मार्च के आंकड़े तो हर फील्ड के आंकड़े अगर देखे जाएं तो एग्रीकल्चर में 5.9% की ग्रोथ थी लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2019 टू 20 के फाइनेंशियल ईयर में एग्रीकल्चर में 5.9% की ग्रोथ थी। उसके बाद माइनिंग में यानी कि 5.2% की ग्रोथ थी। मैन्युफैक्चर में नेगेटिव था 1.4%, इलेक्ट्रिसिटी 4.5% से पॉजिटिव थी, कंस्ट्रक्शन -2.2% नेगेटिव में था और ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन भी जो है वो भी पॉजिटिव में था 2.6% से। और फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज ये भी पॉजिटिव में थी 2.4% और लास्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज 10.1% पॉजिटिव। तो अगर हम एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन और होटल्स को ले लेते हैं तो ये एक तरीके से हमको जीडीपी का आंकड़ा मिल जाता है। तो जीडीपी का आंकड़ा मिलता है तो हम ये देख रहे हैं कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हम देखते हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर के फोर्थ क्वार्टर में हमने देखा कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र को छोड़ करके सभी क्षेत्रों में पॉजिटिव थी जीडीपी यानी कि धनात्मक थी। तो ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर का आंकड़ा था जिसको मैंने आपको सेक्टर वाइज बताया, एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस और अदर सर्विसेज। तो एक तरीके से देखा जाए तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 2 सेक्टर जो थे वो जनवरी टू मार्च के बीच में जिसमें हम देखते हैं कि गिरावट देखने को मिली है 1.4%, 2.2% से। तो ये 2019 टू 20 का जो फाइनेंशियल ईयर का फोर्थ क्वार्टर था उसके आंकड़े हैं जिसमें हमने इस चीज को देखा। अब चूंकि हम 21 के फर्स्ट क्वार्टर का आंकड़ा आपको दे रहे हैं 23.9% से जो हमारी जीडीपी श्रिंक की है, उसमें जो सेक्टर वाइज आंकड़े हैं उसको अगर देख लिया जाए तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। जैसे कि क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 21 में इंडस्ट्री सेक्टर में 38.1% माइनस यानी कि गिरावट देखी गई। सर्विस सेक्टर में जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है -20.6% से गिरावट देखी गई। मैन्युफैक्चरिंग में भी -39.3% की गिरावट थी। एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमने देखा कि हमारा ये सेक्टर जो था ये पॉजिटिव में था यानी कि 3.4% से ये पॉजिटिव में है। उसके बाद ट्रेड एंड होटल्स में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली 47% से हमारी फर्स्ट क्वार्टर में इसमें गिरावट देखने को मिली है। और सेक्टर वाइज अगर और देखते हैं तो माइनिंग में -23.3%,
पावर गैस एंड सप्लाई में -7%, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में -10.3%, कंस्ट्रक्शन में -50.3%, फाइनेंशियल रियल इस्टेट में -5.3%, और सेंट्रल की जो स्पेंडिंग होती है, यानी कि सरकार जो स्पेंडिंग करती है, एक तरीके से एक्सपेंडिचर जो करती है, वो बढ़ा है, वो 13% से बढ़ा है। और ये लाजमी भी है क्योंकि इस पैंडेमिक में सरकार को बहुत सारे एक्सपेंडिचर करना पड़ा, जिसकी वजह से इसमें ग्रोथ देखने को मिली। बट ऑल सेक्टर्स, जितने सेक्टर मैंने आपको बताए, फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 21 में हमने ये जो देखी गिरावट, जो कि हमारे पास आंकड़े हैं अप्रैल टू जून की, उसके आधार पे हमने देखा कि लगभग इकोनॉमी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, एक तरीके से जो बेसिक सेक्टर होते हैं, उसमें सभी सेक्टर में हमको गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये जो मैंने आपको आज आंकड़ा दिया जीडीपी का, ये तो मैंने बताया कि ये एक तरीके से जो हमारे जो श्रिंक हुई है इकोनॉमी 24% से, या 23.9 अप्रॉक्सीमेटली 24% से, उसमें किन किन क्षेत्रों पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है और ये इम्पैक्ट क्यों पड़ा। इम्पैक्ट पड़ा, जैसा कि अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हिस्ट्री में मैंने आपको बताया कि कब कब हमारी इकोनॉमी जो है नेगेटिव में थी, और बेस जो अगर लेते लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, तो हम पहले ही नीचे जा रहे थे। और अगर हम 9-10 क्वार्टर का अध्ययन कर लें पिछले, तो हम देखते हैं कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो एक तरीके से डाउनवर्ड ही थी, गिरी हुई थी। हमारी इकोनॉमी में जो ग्रोथ थी वो कम थी, तो उसका इम्पैक्ट जो है 2016 से ही पड़ना शुरू हो गया था, क्योंकि उसके कई कारण थे। जैसा कि आपने देखा था, डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी जैसे रिफॉर्म्स किए गए, जिसका कि अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट पड़ा। डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था कि हमने नोट को बदल दिया और थोड़ी देर के लिए क्राइसिस हो गई करेंसी की देश में, जिससे कि इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी चीज़ों पे प्रभाव पड़ा। और हमने किया जिस पर्पज़ के लिए था, किस लिए किया था, ब्लैक मनी को निकालने के लिए, वो देखा जाए तो उसमें वो एक बहुत बड़ा फेल्योर था डिमोनेटाइजेशन का, कि वो ब्लैक मनी जो है हम ट्रेस नहीं कर पाए, और एक तरीके से अर्थव्यवस्था में 3-4-6 महीने के लिए जो गिरावट देखने को मिली, वो डिमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा कारण था। जीएसटी के जो रिफॉर्म्स आए, जीएसटी में भी जो रिफॉर्म्स आए, उसको भी लेकर के जो है, क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल थे प्राइमरी स्टेज में, और वो देखा जाए तो इकोनॉमी के ऊपर उसका भी एक तरीके से असर पड़ा, जिसकी वजह से ये एक तरीके से जो जीडीपी में जो श्रिंकिंग हुई है, या एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट हुई इकोनॉमी हमारी, वो इसका एक बहुत बड़ा कारण हम पिछले अगर कुछ 9-10 क्वार्टर का अध्ययन कर लें तो क्लियर हो जाता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, इसको हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक हम इस लॉकडाउन को, यानी कि अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से खोल भी नहीं सकते हैं, और ये जो फेज चल रहा है इससे निकलना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। साथ साथ जो है गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है वो भी एक लिमिटेशन होती है। हम ऑलरेडी पहले ही 75% बोरोइंग कर चुके हैं, और 91% अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए इससे, तो 91% हमको बोरोइंग करनी पड़ेगी अगर हमको कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। तो एक वो बहुत बड़ा बर्डन इकोनॉमी में पड़ जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन लेवल, चूंकि देखा जाए तो इन्फ्लेशन तो इस स्थिति में भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ इकोनॉमी में आप देख रहे हो 23.9% इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, बट इन्फ्लेशन लेवल जो है 6% के आसपास कहीं है। तो देखा जाए तो इन्फ्लेशन है, और अगर हम वो करते हैं, बोरोइंग करते हैं, तो उसका एक बर्डन इकोनॉमी के ऊपर और पड़ेगा। और बोरोइंग की भी एक देखा जाए तो हम देश के अंदर जो बोरोइंग करते हैं, गवर्नमेंट करती है, उसकी एक लिमिटेशन है, वो एक मात्रा है उसकी जो है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। अगर वो ज़्यादा करती है तो पर्सन की, यानी कि पब्लिक के लिए जो है बोरोइंग की कमी हो जाएगी। और साथ साथ देखा जाए, अगर हम बाहर से इसकी पूर्ति करते हैं, फर्दर मतलब इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे देशों से मदद लेते हैं, तो हम एक तरीके से वो बर्डन अपनी इकोनॉमी के ऊपर डाल देंगे, जो कि एक तरीके से इन्फ्लेशन लेवल को हो सकता है क्रिएट कर दे। तो ये हमको एक बैलेंस के तौर पे इसको लेके चलना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमको धीरे धीरे जो है इकोनॉमी में चीज़ों को खोलना पड़ेगा, ताकि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जीडीपी के बारे में मैंने आपको बताया। जीडीपी में जो कंटेंट्स हैं वो होते हैं जीडीपी इक्वल टू C+I
प्लस जी प्लस एक्स NX मान लेते हैं। ये होता है कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, ये मिल करके जीडीपी बनाते हैं। तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन इसका ये है कि जो प्राइवेट कंजप्शन है, यानी कि प्राइवेट कंजप्शन चूंकि हमारा गिर गया है इस समय, और उसकी वजह से जो है प्रोडक्शन लेवल भी प्रभावित हुआ और दूसरी चीज़ों के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा। तो कंजप्शन, प्राइवेट कंजप्शन को बढ़ाना है किसी भी तरीके से, चाहे सरकार फंडिंग करे या एक तरीके से जो है वो स्पेंडिंग बढ़ाए अपनी, तो उस तरीके से हम इसको बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट हाउसेज बड़े बड़े हैं, वो इन्वेस्टमेंट लेवल को बढ़ाएं ताकि एम्प्लॉयमेंट लेवल जो कि गिर गया, काफ़ी लोग जो है इस पेंडेमिक की वजह से अपना रोजगार छोड़ करके घर पे चले आए, जिसकी वजह से जो है एक इनकम की समस्या पैदा हो गई, एम्प्लॉयमेंट की समस्या पैदा हो गई। तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, साथ साथ गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाए, क्योंकि ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता, सरकार को भी इसमें खुद प्रयास करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट को भी अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। साथ साथ हमारा जो नेट एक्सपोर्ट है, यानी कि हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो बैलेंस में हो, हमको उस चीज़ को भी पूरा करना है, तब जाकर के कहीं इकोनॉमी में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा और ये रिफॉर्म्स हमको करने पड़ेंगे। अब हम आपको इसी में आगे बताएंगे कि क्या हमको रिफॉर्म्स करने चाहिए बेसिकली, जिसको लेकर के हम कुछ स्थितियों में सुधार कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो लास्ट में ये हमने एक असेसमेंट किया है, एक एनालाइज किया है कि जो स्थिति चल रही है हमारी इकोनॉमी, जो फर्स्ट क्वार्टर में 24% से श्रिंक की है, वो ईयर के लास्ट तक जाते जाते लगभग 16-17% के आसपास रहने का अनुमान है जहाँ तक देखा जाए। तो ये भी अगर हो जाए तो एक तरीके से हम इम्प्रूवमेंट की स्थिति में हैं, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत लॉन्ग फेज से हम गुजर रहे हैं और इस चीज़ को पूरा करने के लिए, इस चीज़ को रिकवर करने के लिए हमको बहुत टाइम लग जाएगा, जिसके लिए हमको इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि इकोनॉमी में किन चीज़ों में हम बदलाव करके इस अवस्था से निकल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में आपको और बताएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत। थैंक यू।